नमस्कार, आप श्री सिंघानिया वर्ल्ड देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अमर। इस वक्त हम समस्तीपुर जिले के मोरबा मंदिर कुनेश्वर धाम में आए हुए हैं। हमारे साथ अब इस मंदिर के अध्यक्ष इंद्रजीत शर्मा जी हैं। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे इस मंदिर के पूरी इतिहास और वर्तमान के बारे में। विश्व के प्रसिद्ध और द्वितीय भारत देश के अंतर्गत बिहार राज्य है। बिहार राज्य के अधीन समस्तीपुर जिला है। उसी के अंतर्गत एक शिव मंदिर कुंडेश्वर धाम मोरवा आज 2500 वर्ष पूर्व से अवस्थित है। यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य भी आए हुए थे। उस समय से अवस्थित मंदिर है। मंदिर बहुत पुरानी थी, खंडहर हो गया था जब मुगल साम्राज्य का राज हुआ था। उसके बाद 1320 ईस्वी में यहाँ पर एक मुस्लिम महिला खुदनी बीवी नाम की एक लड़की थी। वह यहाँ बराबर गाय चराने के लिए यहाँ आती थी प्रतिदिन। जी। जब गाय चरा करके वापस शाम में जब गाय चरा करके वापस करने का समय होता था तो अभी अवस्थित शिवलिंग जहाँ पर है उसी के नजदीक में गाय आकर खड़ी हो जाती थी। मंदिर के अंदर और चल के बात करते हैं, देखते हो। बोलते चलिए। तो खुदनी बीवी अवस्थित जहाँ पर शिवलिंग है उसी जगह चारों तरफ से गाय चल के चली आती थी और उसी जगह गाय खड़ी हो जाती थी और उसके थन का सारा दूध शिव जहाँ अवस्थित है वहां पर गिर जाती थी। यह प्रक्रिया बराबर होती रहती थी। खुदनी के माता पिता ने उसको बराबर प्रताड़न करती थी, देखो खुदनी तुम गाय चराने के लिए जाती हो और गाय का दूध नहीं होता है, क्या बात है बताओ। तुम चुरा करके किसी के हाथ से बेच लेती हो या किसी को दे देती हो खैरात में। खुदनी जो है यह बात कहने से बराबर कतराती रहती थी कि जो एकाएक उसको स्वप्न हुआ, बाबा स्वप्न दिए जो तुम यह बात किसी को कहोगी तो तुम्हारा मृत्यु हो जाएगी। इसलिए वह किसी को नहीं कहती थी। लेकिन माता पिता के प्रताड़न के कारण, भय के कारण, मार पीट के कारण एक दिन खुदनी ने अपनी माता पिता को सारी कहानी कह दी। जब मम्मी मैं वहां गाय चराने के लिए जाती हूँ तो शाम करके जब वापस गाय आती है तो एक अवस्थित जगह है जहां पर गाय खड़ी हो जाती है, उसके थन का सारा दूध गिर जाता है। तो उसकी माता पिता कहे ठीक है चलो आज हम इसका परीक्षा देंगे ये सही है कि गलत है। उस दिन खुदनी के माता पिता भी उसके साथ आई और आने के बाद माता पिता बगल में झाड़ी के नजदीक बैठ गई और बैठने के बाद जाकर के जब शाम बजा तब गाय उसी जगह अवस्थित जगह पर खड़ी हो गई और उसके थन का सारा दूध गिरने लगी। यह प्रक्रिया उसके माता पिता ने अपने आंखों से देख ली। तब उसको विश्वास हो गया कि सही में यहाँ पर कोई शिव शक्ति है जो गाय के दूध को आकर्षित कर लेती है। तो इसके बाद वह घर चली गई। तो उसके माता पिता तवरात्रि में उसको तो स्वप्न था ये तुम यह बात किसी को कहोगी तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए वह बात किसी को नहीं कहना चाहती थी, लेकिन मजबूरी में कह दी। रात्रि में उसको काल ग्रास लिया। जब उसको समझ में आ गई कि मेरा मृत्यु हो जाएगा तब अपने माता पिता को बुला करके कही अब मम्मी देखो मैं अब जिंदा नहीं रहूंगा। हम जहां पर गाय चरा रहे थे और अवस्थित जगह पर हम बैठते थे और जहां पर गाय का थन का सारा दूध गिर जाता था उसी जगह मेरा
मट्टी मंदिर कर देना और एक मजार बना देना। तो इसी जगह लोग आए और उसका मट्टी मंजिल करने के लिए आए। तो जब खुदा खन रहे थे तो बाबा के सर पर देखते होइएगा चिन्ह है। हाँ, पहला कुदारी मारा गया वहाँ पे बाबा के सर नहीं पर, दिखाई देगा वहाँ। देखिए ना। हाँ, और यहाँ पे जो है सो हाँ, कृष्ण देवी का तो जो बाद जो मारा सर पर कुदार, तो एकाएक ऐसा विस्फोट हो गया जैसे बुझाया कोई जीवात्मा उसमें पूरा ऊपर हाँ, खून खून का की जो है तरह सो बाहर फुहारा आने लगा, बाहर आने लगा। निकाल लगा। वो लोग अब अच्छी भय के कारण उस जगह को छोड़ दिए और बगल में खुदाई करके और खुदनी की मट्टी मंजिल कर दी यहाँ पे यहाँ पर। हाँ, हाँ, वहाँ से शिवलिंग के कुछ दूरी पे जो है सो खुदनी देवी का जो यहाँ पे मजार मजार बनाया गया। करके मजार बना दिया गया। इसके बाद हिंदू मुस्लिम सब विचार किए ये बगल में उस जगह खुदाई किया जाए, ये क्या बात है। तो खुदाई बहुत गहराई तक खुदाई किया गया, कुएं की गहराई तक लगभग 40 से 50 फीट तक। अच्छा, लगभग ये कितने सालों की बात है? ये लगभग 2500 वर्ष की बात है। अच्छा, हाँ, क्योंकि यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य आए हुए थे। जी हाँ, 2500 वर्ष पहले। चलिए बाहर चल के बात करते हैं। उसके बाद जो है सो यहाँ पे थोड़ा दूरी पे जो है सो उसको खुना गया। हाँ, मजार खुना को। गया हाँ। और पूरे गहराई तक खुदाई की गई, लेकिन कोई अंत नहीं मिला। जितना खुदाई हो रहा था उसका गहराई और गोलाई बढ़ता चला जाता था। जब कोई अंत नहीं मिला तब हिंदू मुस्लिम भाई लोग कहे जिन्हें हाँ साक्षात शिव निराकार परम परमेश्वर है जो खुद पृथ्वी से निकल कर, पृथ्वी माता के अंदर से निकल कर प्रकट हुए। इसके बाद उस दिन से जलाभिषेक, पूजा पाठ, शादी विवाह सारा चीज हजारों हजार वर्ष से यहाँ पर होता आ रहा। हाँ, उसके बाद इसके ऊपर जो है हाँ, 12 द्वादश ज्योति शिवलिंग स्थापना किया गया। बाकी यहाँ जो मंदिर जो स्थापित हुआ है, इतना सारा कुछ बना है, ये फंड जो है सो सरकार की तरफ से आता है या ग्रामीण का है इसमें बात? ये सब जनता के लोगों द्वारा, इलाका के क्षेत्र के लोगों द्वारा किया गया है। किया गया। अभी जो है सो लगभग 7-8 महीना से जो है सो बाहर का जो प्रवेश द्वार भी बन रहा है, हाँ, तो उसमें भी जो है सो ग्रामीण वासी ही जो नहीं, चंदा चुटकी से हो रहा है। अच्छा, चंदा से हो रहा है ना। ये- यहाँ स्टार्ट जो होता है ये यहाँ से महाकालेश्वर द्वादश ज्योति शिवलिंग है, जी। इनका स्थापना किया। ये इस द्वादश ज्योति शिवलिंग में आते हैं। ये आपको सोमनाथ अच्छा, ये द्वादश ज्योति शिवलिंग शिवलिंग जितना भी स्थापना शिवलिंग की है गई है। इनका स्थापना है वो अपनी। और तो स्थापना ये कहाँ ग्रामीण वासी ही किए हैं? हाँ, हम लोग चंदा चुटकी से लेकर के लाए, सब जगह से मूर्ति ला करके किए। और यहाँ के जो विधायक है उनका क्या हेल्प रहता है इसमें? अभी तो कुछ नहीं दिया। अभी वर्तमान विधायक ने अभी कुछ कर यहाँ पे जो है सो टोटल कितना है यहाँ पे? 12 गो द्वादश ज्योति शिवलिंग है। नाम बताते चलिए। हाँ, यहाँ नागेश्वर नाथ द्वादश ज्योति शिवलिंग हुए, केदारनाथ द्वादश ज्योति शिवलिंग हुए उत्तराखंड। अच्छा, ये उत्तराखंड का शिवलिंग हो गया। जी हाँ, द्वादश ज्योति शिवलिंग उत्तराखंड। ये हो गए भीमा शंकर द्वादश ज्योति शिवलिंग महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र राज्य में। ये काशी बाबा विश्वनाथ द्वादश ज्योति शिवलिंग, ये आपको होगा यहाँ क्या कहते हैं काशी बनारस उत्तर बनारस के हो प्रदेश, गए। उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे ये तो मंदिर का जो है ना, सो ये जो हो गया बैजनाथ धाम द्वादश ज्योति शिवलिंग झारखंड, झारखंड झारखंड राज्य में। यहाँ आगे हो ये हो गए जो मल्लिकार्जुन द्वादश ज्योति शिवलिंग, कहाँ की? जो ये भी हमारी यहाँ आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। अच्छा, आंध्र प्रदेश की। हाँ, ये हो ये गया रामेश्वर नाथ द्वादश ज्योति शिवलिंग तमिलनाडु में अवस्थित है। अच्छा पंडित जी, ये क्या चीज है यहाँ पे जो है ये घंटी जैसा जो ये है? तो आरती जिस समय होता है ना उस समय बजता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक है ना, वो बिजली से चलता है? हाँ, अच्छा, तू किया हुआ रे। यहाँ पे ये हो गया। ये हो गए घृष्णेश्वर नाथ द्वादश ज्योति शिवलिंग, ये भी हम महाराष्ट्र में अवस्थित है। अच्छा, ये भी है त्र्यंबकेश्वर द्वादश ज्योति शिवलिंग, ये भी महाराष्ट्र में अवस्थित है।
और ये हो गया आपको ओंकारेश्वर नाथ द्वादश ज्योति शिवलिंग, ये आपको मध्य प्रदेश में है। ओंकारेश्वर नाथ महाकालेश्वर, ये दोनों मध्य प्रदेश में अवस्थित है। इनका यहाँ भी हम लोग स्थापना किए हैं। इनका सुबह शाम पूजा पाठ होता है और ये साक्षात निराकार निर्विकार त्रिकालदर्शी हैं। अच्छा, ये मंदिर जो है सो कितने स्क्वायर फीट में फैला हुआ है टोटल? माने केवल ये मंदिर? हाँ, ये मंदिर का पूरा जो एरिया है बाउंड्री पूरा कितने स्क्वायर फीट में? ये लगभग 1 एकड़ के लगभग। 1 एकड़ के लगभग में है। और यहाँ पे जो है सो शादी भी होता है, विवाह भवन, शादी विवाह जनेऊ मुंडन सारा शुभ कार्य जितना भी है वो यहाँ होता है, सब यहाँ होता है। तो इसका जो है सो चार्जेस वगैरह किस टाइप से लिया जाता है? हम लोग चंदा के रूप में लेते हैं, जो दे दिया वो ले लिया। अगर कोई कन्या का शादी हो रहा है यहाँ तो उसमें जो है सो किस टाइप से जो है सो इसका हम लोग उसमें है, जो रखे हुए हैं गरीब है उसको मुफ्त में भी शादी करवा देते हैं। और नहीं तो जो कुछ लोग हैं इस व्यवस्था के लिए, मंदिर के व्यवस्था के लिए, विकास के लिए चंदा के रूप में हम लोग यहाँ पे हो गया ये खाने पीने का प्रबंध किया जाता है। हाँ, यहाँ पर कोई जग जाप करने के लिए आया, ये सब का अपना पैसा लगता है जो होता है? इधर लाइएगा कैमरा, इधर दिखाइए। ये सब में नहीं लगता है पैसा, ये सब का नहीं लगता है। नहीं, वही विकास के लिए हम लोग कुछ चंदा ले लेते हैं, चंदा के रूप में बस। अच्छा, जो गरीब लोग हैं उसे नहीं भी लेते हैं। इसके अंदर आते हैं ये विष्णु भगवान हुए। ये सब तो बाद में स्थापित हुआ है ना यहाँ पे ये विष्णु भगवान का मूर्ति स्थापित किया गया है। लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान का मूर्ति है, इनका स्थापना हुआ है। इन लोगों के यहाँ आने से मंदिर का बहुत शक्ति स्वभाव। पहले तो इधर से भी जो है सो गेट खुला हुआ रहता था ना, जब शिवरात्रि सावन जो होता था। अभी भी खुल जाता है ना? हाँ, खुला हुआ। यहाँ पे ये किस चीज का पूजा होता है? ये सब कुछ नहीं था, एक है महिला लोग जो है तो ये एक तरह से गुम्बज हो गया ना, लेकिन महिला लोग इस चीज को समझती नहीं है। ना देखिए, ये माता भगवती दुर्गा जी का मंदिर है। इसमें माता भगवती साक्षात विराजमान है। ताला लगा हुआ है। हाँ, इसमें स्थापना होता है। ताला इसलिए लगा हुआ है कि सब लोग यहाँ पर आकर के माता के शरीर पर जल चढ़ाते। अच्छा, पत्थर का मूर्ति बना हुआ है ना ये? शंखमरमर का है। शंखमरमर। आगे चलते हैं। यहाँ पर शिव शंकर, पार्वती माता, श्री गणेश जी और कार्तिक पूरे परिवार विराजमान है। चलिए आगे चलते हैं। ये यहाँ पे आपको भैरव बाबा हैं। अच्छा, भैरव बाबा हो गए। भैरव बाबा विराजमान है। अंदर जा सकते हैं? हाँ, जाइए। ये बजरंगबली हनुमान जी हैं। यहाँ पे बजरंगबली का जो है सो मूर्ति स्थापित किया गया है। आगे चलते हैं। यहाँ पे जो है पीछे यहाँ पे कुआं है। इस कुआं से हजार वर्ष पूर्व का एक कुआं है। इस कुआं से लोग जल निकासी कर जलाभिषेक। पंडित जी एक चीज बताइएगा, यहाँ पे जो है सो एक पेड़ था, कुछ साल पेड़ पहले सूख गया था। अच्छा, पेड़ सूख गया था, सूख गया, उसको हटाना पड़ा। चलिए ठीक है। यहाँ पे जो है सो पानी वगैरह का जो नल है, पूरा अच्छा है। नल है उधर, जगशाला है लगा हुआ है यहाँ पे। हाँ, फ्रिज है, जगशाला है उधर। अच्छा, ये इसका कितना लगभग लागत पड़ा है? इसमें लगभग 10 लाख के करीब पड़ेगा। 10 लाख का। कब तक कंप्लीट हो जाएगा ये? सब वो 2 महीना के अंदर में हो जाना चाहिए। अभी बहुत कम बचा हुआ। शिवरात्रि का तो कुछ ही दिन बचा है। हाँ, लेकिन शिवरात्रि में पूरा कंप्लीट नहीं होगा। बाकी इधर हो गया ये जगशाला है, इसमें जग जाप होता है। जगशाला होता है इसमें जग जाप होम होता रहता है बराबर। उधर संस्कृत विद्यालय है। बाहर भी हम कुआं देखे हैं, उधर से है, जिसमें कुआं भी है बगल में है। हाँ, तो कुआं में पूरा कचरा वगैरह डाला हुआ है। अभी कुआं तो उसको जो है सो साफ करवाने यहाँ ग्रामीण लोग क्या करते हैं उसको? अब वहाँ के कुएं का मंदिर के बाहर का चीज है ना, और वो तालाब जो है उसके बगल में। जी, वो तालाब है। हाँ, तालाब है उसके सामने। मुख्यमंत्री जी आए थे, पर्यटक स्थल घोषित किए थे, लेकिन अधूरा काम हुआ। उसको देखे है ना? हाँ, उसको अधूरा काम हुआ है। उसमें बहुत सारा जो है ग्रामीण लोग या जो भी है तो कचरा वगैरह उसमें डाले हुए हैं। अभी जो है ना, तो मुख्यमंत्री 2011 में आए थे और आने के बाद उन्होंने पर्यटक स्थल का घोषणा कर दिए, लेकिन इसके बाद अधूरा काम हुआ और अधूरा काम पड़ा हुआ है।
इस तो पर उसपे सरकार का कोई ध्यान देखने से सारा कुछ तो सही लग रहा है उसमें। ये बाहर का जो है सो पूरा सीढ़ी भी तो बना हुआ है, हाँ, और अधूरा काम है और बचा हुआ है साइड से है और काम। और उधर नहीं हाँ, दक्षिण और अच्छा। पूरब नहीं देखिए हैं उधर उतना दूर नहीं गए हैं। नहीं, चलिए देखिए। चलिए। और इधर शौचालय भी है, हाँ हाँ। संस्कृत विद्यालय है, संस्कृत कॉलेज विद्यालय है, क्या चीज का मतलब? संस्कृत विद्यालय, संस्कृत विद्यालय, महाविद्यालय, कॉलेज। अच्छा। यहाँ पर संस्कृत का पढ़ाई होता है। अभी होता है यहाँ, हाँ मतलब टीचर है संस्कृत के जो हाँ टीचर हाँ, अभी है, टीचर हैं। मतलब तो पढ़ाई होता ये है। विवाह भवन हो हाँ, गया, ये विवाह वो भवन हो गया। धर्मशाला हो गया, वो शौचालय हो गया। और ये गुम्बज कितना फीट है? ये 113 फीट के करीब है। अच्छा, जैसे यहाँ पे शादी विवाह होता है तो कोई लोग आते हैं जैसे यहाँ छेका वगैरह चढ़ाने जो आते हैं, हाँ, या लड़का लड़की देखने, तो देखा देखी। देखा देखी होता है, तो वो कांटेक्ट यहाँ कैसे करते हैं? लोग को तो जानते ही हैं, जो वहाँ विवाह शादी होता है फोन फोन से बातचीत हाँ, तो करते हैं। फोन नंबर यहाँ रहता होगा ना लगा? तब लगा है, देखिए कमेटी अच्छा, बनी हुई है, बाहर में लगा। बाहर में कमेटी बनी हुई है उसका। यहाँ पे किसी भी चीज के लिए आपको अगर आवश्यकता पड़ती है, शादी विवाह के लिए आते हैं, मुंडन के लिए, तो यहाँ पे सारा चीज जो है सो आपको नंबर दिया गया है, अध्यक्ष हो गए, सचिव हो गए, बाकी सारा कुछ यहाँ देख सकते हैं। इसके माध्यम यहाँ आप जब आते हैं तो इस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये हो गया ये शनि देवता का मंदिर है, शनि देवता का मंदिर है। मतलब इस मंदिर के अंदर सारा देवी देवता का जो लगभग जो प्रयास किया गया है कि मूर्ति स्थापित किया जाए। जी, उधर सूर्य भगवान का मंदिर है, उसका भी ले लीजिए। उधर सूर्य भगवान का इधर मंदिर हो गया। और यहाँ लगभग आप देख सकते हैं कि लगभग जितना भी देवी देवता है वो सारा का जो है सो मंदिर मूर्ति स्थापित करने का प्रयास किया गया है। यही संस्कृत। और यहाँ एक कुआं है, वो कुआं बंद पड़ा है, सामने दिखाइए कुआं। और ये संस्कृत जो है विद्यालय हो गया। इधर यही जो है ना, ये अधूरा पड़ा हुआ है। अभी तो स्कूल बंद पड़ा है ना? स्कूल हाँ चालू नहीं, रोज पढ़ाई चालू होता है। अच्छा, पढ़ाई कितना रोज से होता कितना बजे तक रहता है? है 10 बजे से 5 बजे। और कितने उम्र के बच्चे, कितने क्लास तक है यहाँ? तो यहाँ मैट्रिक तक की पढ़ाई होती मैट्रिक है और उसमें कॉलेज में ग्रेजुएट तक की। तो इसका जो है सो ये सरकारी है, तो इसमें अलग से कुछ पैसा वैसा हाँ, एडमिशन फंड कराने आता का? है, कुछ फंड आता नहीं, ऐसे जैसे कि अगर हम लोग कोई भी चाहे पढ़ने के लिए है। हाँ हाँ, तो एकदम उसमें कोई दिक्कत नहीं, आ सकते हो, एडमिशन कराना पड़ता हाँ है। हाँ हाँ उसका सर्टिफिकेट फिर मिलता होगा? हाँ हाँ, एकदम मिलता है, सरकार मानता है। ये यहाँ पे तालाब रहा। देखिए इसमें जो है ना, हाँ, अधूरा कार्य हो गया है और कार्य अधूरा बचा हुआ है, जिस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। इसको मुख्यमंत्री 2011 में, ज्यादा दूर नहीं जाना। हाँ देख लीजिए उसको, सब हाँ, खंडहर बना हुआ बस इतना से इतना तक जो है सो इसको टोटल है, खंडहर बना किया हुआ गया है। बाकी उधर से जो है दो तरफ से जो है सो अभी काम अधूरा छूटा हुआ है, जिसके वजह से जो उधर से कुछ ग्रामीण लोग जो है सो यहाँ आते हैं, कचरा को डाल देते हैं, यहाँ पे अपना कपड़ा वपड़ा भी सुखा देते हैं। बाकी ये सब जो है सो ग्रामीण लोगों को भी देखना चाहिए, साफ सफाई करना चाहिए इसमें। इसको और काम बचा हुआ है ना, कि जब काम उधर से पूरा हो जाएगा ना, इसको लॉक कर बाकी अगर देखा जाए तो व्यवस्था यहाँ पे सब जितना भी हुआ है, उधर शौचालय ठीक ठाक है, जैसे बैठने का व्यवस्था सही किया गया है। अच्छा, कितना साल पहले ये बना है यहाँ का? ये तो बना है 18-19-20 में। ये सब जो है सो पूरा मंदिर के अंदर ही पड़ता है? मंदिर के अंदर में जमीन है, सब वो जो बसा हुआ है, वो सब मंदिर के अंदर का जमीन है, वो जितना भी है वो सब मंदिर के अंदर का। चलिए ठीक है, यहाँ से हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। जो विश्व का अद्वितीय मंदिर है, यहाँ पर मजार और शिवलिंग एक छत के नीचे एक जगह दुनिया में कहीं नहीं। हाँ, ये चीज इस चीज को, एकता को, ऐतिहासिक संप्रदाय, सौहार्द, सद्भावना